तो देखो कल फार्मूले बताया था, वो सब फार्मूले सब सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, सारे फॉर्मूले सही हैं? सही हैं। वो डाउट हमको आया था, उसमें डाउट नहीं है कुछ भी, नहीं लगाना है सब लगा लेना, सब सब सही हैं। सब सही है। हाँ ठीक है। देखो तो कल क्या बताया था, मुख्य समाचार एक बार फिर देखो, ठीक है। क्या एरिया ऑफ सर्किल बताया था ना, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला बताया था सरकमफ्रेंस, सरकम FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या बताया था 2 पाई आर। तीसरा बताया था एरिया ऑफ सेक्टर बताया था θ/360 और पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क θ/360 और 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रांट, एरिया ऑफ क्वाड्रांट, क्वाड्रांट जानते हो सर्किल का चौथाई भाग, सर्किल का चौथाई भाग। जैसे मान लो ये सर्किल है, ये इस प्रकार का बना लो, ये सर्किल है और इस सर्किल का चौथाई हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रांट। ये क्वाड्रांट कहलाएगा, ये भी क्वाड्रांट, ये भी क्वाड्रांट, ये भी क्वाड्रांट। तो सर्किल के एरिया का चौथाई भाग, तो एरिया ऑफ क्वाड्रांट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रांट क्या लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह क्यों ऐसा होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यदि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को क्वाड्रांट कहेंगे। जिसे सेक्टर का एंगल 90 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रांट। तो 90 क्या लिखेंगे इसको, फिर आर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90/360 ऐसे ना, और पाई आर स्क्वायर, तो 90 4 जा तो आ गया वही 1/4 पाई आर स्क्वायर के नहीं, ठीक है। जिस सेक्टर, जिस आर्क का सेक्टर एंगल क्या हो 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, उसी को क्वाड्रांट कहते हैं। फिर आगे क्या बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर बताया था एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 और पाई आर स्क्वायर और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। और फिर एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर क्या, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, हाँ पाई आर स्क्वायर, या लिख लो शब्द में लिख लो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। फिर क्या बताया था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या बताया था 360 माइनस थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और 10 डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये होता है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन देखो इस पर आधारित, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, लिख लेना। शुरुआत का तो मिटा सकते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज कितना है 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल आर बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना है फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 60 डिग्री, और 360 इंटू पाई आर, आर की वैल्यू क्या दी गई है 6 का स्क्वायर, ये 0 0 कट गया, 6 6 जा तो 1/6, ये क्या होगा 22/7, और ये क्या लिखोगे 6 इंटू 6, एक तो 6 इससे कट गया, अब 22 का गुना 6 के साथ 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 रख दिए, और यहाँ पे 360 फार्मूले में है पाई, पाई और 6 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी रख दिए 22/7, 6 इंटू 6 है, और ये 6 एक कैंसिल हो गया, और 22 का गुना 6 के साथ करो तो 132 आता है, और 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, लिखे, चलो लिखो इसको सबको ही। अब अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सब दिया है, फार्मूला भर याद होना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर, ये जो हम कल कॉन्सेप्ट बताए थे वो 12.2 वाले कॉन्सेप्ट है, इसलिए 12.2 पहले बता रहे हैं, ठीक है। पहले में तो थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन दिया है, अब बाद में क्वेश्चन बताएंगे तब तक में फार्मूले भूल चुके होगे, ठीक है, फार्मूला भूल जाओगे, इसलिए फार्मूला इसको बताए, अभी इसको पहले बता रहे हैं, इसके बाद उसको बता देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ 12.2 का। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी क्या लिखा है
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल जिसकी रेडियस क्या दी गई है, हुज सरकम, रेडियस नहीं दी गई है, हुज सरकमफ्रेंस इज, हुज सरकमफ्रेंस, FERENCE इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो अभी क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला आपको बताए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है तो नहीं है, कहाँ पता है आर? सर आप फाइंड करना हाँ, पड़ेगा। सरकमफ्रेंस की मदद से आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर डायरेक्ट नहीं दिया है, ये नहीं कि कह दो क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस दे दिया है, आर दिया होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे नहीं सोच लेते हैं कि यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर की ज़रूरत होती है ना, कहें कि यहाँ पे आर दिए नहीं है, इसको आर बना लेंगे ज़बरदस्ती, ठीक है। और यहाँ पे 1/4, यहाँ 22/7 लिख देंगे, और यहाँ 22 के स्क्वायर करके चले आएंगे, कहेंगे साहब क्वेश्चन बन गए हैं, पता नहीं नंबर कैसे कटा। ऐसे करके बहुत लोग चले आते, जैसे आप लोगों से नहीं बनता, नहीं करते, कुछ में कुछ करते ना हो, ठीक है आप तो आर के स्थान पे क्या लिख देते हैं 22, जबकि आर ये नहीं है, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है। इसका मतलब 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान 22 दिया है, तो आर बराबर क्या होगा 22/2 पाई, तो आर बराबर क्या होगा 22/2, और पाई का मान क्या होता 22/7, 7 ऊपर चला गया, तो आर बराबर 22/2 गुणे 22 गुणे 7, 22 कट गया, 7/2 आ गया आर का मान, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू की ज़रूरत है हमें, तो क्या लिखोगे, जो दिया है उसकी मदद से आप निकाल सकोगे, जिसकी ज़रूरत है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकम FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, ऑफ सर्किल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या जानते हो, सरकमफ्रेंस, FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 22/2 पाई इज इक्वल टू आर, तो 22/2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू आर, तो क्या होगा 22 गुणे 7/2 गुणे 22 बराबर आर, ये कट गया, तो क्या होगा आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 क्या पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या 7/2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, 22/7, 7/2, 7/2, ये कट गया, 2 से कटा तो 11 आ गया, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, 11 से 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
लिखे। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं उधर, अब लिखे दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, ये है कि जैसे मान लो एक घड़ी है, इस घड़ी में मिनट की जो सुई है वे 5 मिनट में जो एंगल बनाती है, ठीक है। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14। तो 14 सेंटीमीटर मिनट की सुई की लंबाई है, तो इसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। करीब करीब लांग तक रहती है, मान कर यही चलोगे, ठीक है। मिनट की सुई की लंबाई के बराबर क्या होगी उसकी रेडियस। अब ये कहता है कि ये मिनट की सुई 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में जो एंगल बनाएगी उस सेक्टर का एंगल एरिया क्या होगा, ठीक है। तब मिनट की सुई तो आप जानते हो कि एक चक्कर जब घूम जाएगी, मिनट की सुई, सेकंड वाली नहीं, मिनट की सुई एक चक्कर जब घूम जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? 1 घंटा हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है एक चक्कर। तो 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? एक चक्कर 60 में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 180। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 180/30। काट दोगे तो क्या आएगा? 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 अंश का। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 × 6 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सेक्टर एंगल यदि 30 डिग्री हो जाए और रेडियस r = 14, तो ये एरिया निकाल ही नहीं सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे? 30, और ये 360 पाई r की वैल्यू 22/7 लिख दोगे। r की वैल्यू क्या लिख दोगे? 14 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सेंस समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अब इसको व्यवस्थित लिखना भर है। तो यहाँ पे मिनट की सुई की जो लंबाई होगी वह रेडियस होगी, ठीक है। मिनट की सुई 5 मिनट में जो सेक्टर बनाएगी उस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तब 5 मिनट का पहले एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट की सुई मूव करती है ये 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट में जब 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में 60 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो क्या होगा? 6 डिग्री की नहीं बनाएगी। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी तो 2 मिनट में 6 × 2 = 12, 3 मिनट में 6 × 3 = 4 मिनट में 6 × 4 = 5 मिनट में 6 × 5 = तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी 5 मिनट में। मिनट की सुई कहाँ? सेंटर पर, ठीक है। तो सेक्टर एंगल मिल गया ना 30 डिग्री। और रेडियस आपको पता है कितना? जो सुई की लंबाई है वही क्या होगी? उसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की ज़रूरत थी, एंगल की ज़रूरत थी। तो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ही सकते हो। समझ तो नहीं आया? आ गया? क्या समझ में आया बताओ? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की मीनिंग सेंस समझाओ पहले। हाँ, मिनट की सुई 5 मिनट में जो सेक्टर बनाएगी उसका एरिया निकालना है, ठीक है। जो सेक्टर बनाएगी 5 मिनट में मिनट की सुई, तो उसका एरिया आपको निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल निकालने का क्या तरीका? मिनट की सुई घूमती है 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में घूमेगी 360/60, तो 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12, 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री। तो एंगल, सेक्टर एंगल मिल गया। जब सेक्टर एंगल मिल गया, रेडियस आपको किसके बराबर होगा? मिनट की सुई की लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो एरिया, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर।
समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन लिख लोगे तो लिखो गिवन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. It means radius of circle r is equal to 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर लिख लिए. द एंगल मूव बाई मिनट हैंड. द एंगल मूव बाई मिनट हैंड in 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. तो द एंगल मूव बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट के स्थान पर 1 मिनट लिख दो. 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60. ये कट गया 6 जा. द एंगल मूव बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट. 5 मिनट क्या होगा? 5 × 6 बराबर क्या होगा? 30 डिग्री. दैट इज सेक्टर एंगल एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू क्या? 30 डिग्री. 30 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है? फार्मूला θ/360 πr स्क्वायर. 30/360 अब पाई 22/7 r का मान 14 का स्क्वायर. ठीक है. ये 0 0 कट गया. 3 ये आएगा 12. काट दो तो ये 6 हुआ. ये 11 हो गया. इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको 11 × 14 × 14 हो गया अपॉन 6 × 7 और 7 2 जा 2 काट दो. 80 तो 3 आ गया. अब क्या होगा? 14 का गुना 11 के साथ करो. 14 दाम 140 और 14 एकम 14 154/6 3 यही ना. तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. लिख लिए. अब अगला क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल a chord of a circle of radius 10 centimeter of radius 10 centimeter subtend a right angle subtend right angle. ठीक है. at the center find the area of corresponding
एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग, क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्या है इसमें? माइनर सेगमेंट। दूसरा मेजर सेगमेंट। तो देखो आगे, ए कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर, क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो क्या करोगे? कल ही बता चुके थे क्वेश्चन। हाँ, तो पहले क्या करोगे? हियर गिवन दैट क्या दिया है? थीटा आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थोड़ा सा भूमिका लिख देते हैं। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? फार्मूला बोलो। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही ना बताए थे कल? तो थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे? 90 अपान 360, और पाई का मान तो नहीं दिया है कुछ क्वेश्चन में? दिया है सर 3.14। पाई का मान 3.14, तो यहाँ पाई का मान रख दो 3.14। आर की वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2 आर के स्थान पे क्या लिख दोगे? आर के स्थान पे 10 का स्क्वायर साइन 90। अब 94 जा तो 1/4 हो गया। 3.14 का गुणा 100 के साथ कर दोगे तो पॉइंट हट जाएगा। ये 1/2। अब 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बचपन से जानते हो। ठीक है, अब ये क्या लिख सकते हो इसको? 3.14 का 100 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 314, पॉइंट हट गया। अब 14, ये क्या होगा? 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो 50 आता है, जानते हो। ठीक है, और 314 को 4 से डिवाइड करो, 314 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 78.5 माइनस 50, अब 78 से 50 निकाल दो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब तो ये माइनर सेगमेंट आ गया। अब मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे इसका डायग्राम यदि आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये 90 डिग्री का। यहाँ मान लो ये है P और Q, और इसको मिला दिए, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। ये एरिया निकाले हैं,
माइनर सेगमेंट। ये वो है। अब क्या करें, एरिया आप क्या निकालें, मेजर सेगमेंट। एरिया आप क्या लिखें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे माइनर सेगमेंट तो आ ही चुका है 28.5। तो 22 पाई का मान क्या है 3.14 ना, और 10 का स्क्वायर 28.5। तो क्या होगा 3.14 इंटू 100 28.5 ऐसे। तो होगा 314 और ये क्या होगा 28.5। अब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 314 से 28.5 घटा दो तो आएगा 223.5 223.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते बनता है कि नहीं बनता आप लोगों से, 0 और यहाँ पे 28.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 223.5 आएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, मेजर सेगमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4। 5th नंबर देखो। अब 5th नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, 5th नंबर में इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, एन आर्क सबटेंड, एन आर्क सबटेंड, आर्क सबटेंड एंगल कितना दिया है सबटेंड, एन एंगल ऑफ 60, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एट द सेंटर। ठीक है। तो फाइंड नंबर फर्स्ट, क्या पूछा है, नंबर फर्स्ट द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। क्या इतना भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, हाँ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग आर्क, करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है। अब चौथा इतना पूछा है। अब देखो चौथा और जोड़ लो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और पांचवा लिख दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी पाई वही दिया है ना कि नहीं दिया है, पाई इज इक्वल टू दिया है 3.14 और √3 इज इक्वल टू दिया होगा 1.73। नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलो तो इसका यूज नहीं करेंगे, चलो तो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक। अब चलो देखो क्या बताएं, सलूशन में आते हैं।
हियर गिवन दैट क्या दिया है बोलो, आर रेडियस आर इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर और क्या एंगल्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले का सलूशन क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, थीटा तो 60/360 और 2 पाई आर, तो 2 लिखो और 22/7 लिखो। आर की वैल्यू क्या है 21, यही ना, तो 7 3 जा, ये क्या होगा 0 0 कट गया, 6 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 22 त्याई 3 3 कट गया, तो क्या आ गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही 22 सेंटीमीटर स्क्वायर सब कट पिट के बराबर हो गया। ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई एन आर्क, तो क्या होता बताओ फार्मूला, θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 60/360 पाई 22/7 और 21 का स्क्वायर, ऐसे ये 0 0 कट गया, 6 6 जा, तो 1/6 22/7, ये क्या होगा 21 × 21, 7 3 जा, ठीक है, और 3 1 जा और 3 2 जा, 2 कट गया तो 11 का गुना किसके साथ 21 के साथ, तो 11 का 21 के साथ मल्टीप्लाई करो, 21 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, काट पीट दिए थे, समझ में आया। 60/360 किए, 0 0 काट दिए, 6 6 जा काट दिए, 22/7 एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, इसको काट पीट के यहाँ पे आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, क्या फार्मूला बताए थे, θ/360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। थ्री 22/7 आर की वैल्यू 1/2 आर के स्थान पे क्या लिखेंगे 21 और साइन क्या 60। आप देखो इसको 0 0 कट गया, 6 6 जा, ठीक है, 6 काटो, 2 3 जा, 11 × 21 × 21 3 × 7, ठीक है, 1/2 21 × 21 साइन 60 √3/2, 7 3 जा, 3 3 कट गया, क्या बचा 21 का गुना 11 के साथ करो, 21 था हम 210 231, और ये क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर। हाँ, तो इसको
कटेगा तो नहीं कोई लगता है। तो 21 का गुणा 21 के साथ करो 441 और √3/4 ये आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिए तो 4 हुआ, इसका इसके साथ तो 441 होगा, √3 सीधे उतार दिए, क्योंकि बिना रूट वाले का रूट के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब एरिया मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ क्या? तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर ना, मेजर सेक्टर लिखेंगे, सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल तो जानते ना, क्या फार्मूला है? πr²। ये तो आप जानते न हो क्या होता है, θ/πr² 1/2 r² sin θ। या कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल चुके हैं हम ना, ये आ चुका है, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसी को न सॉल्व किया दिया आया है। और यहाँ पे क्या लिखोगे? पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर के स्थान पे क्या लिख देंगे? 10 का स्क्वायर माइनस क्या होगा थीटा के स्थान पे? 60 अपान, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना, सॉल्व किए हैं तो 231 माइनस 441 √3/4 ये। अब क्या लिखोगे? 22/7 ये होगा 10 × 10। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 231 और प्लस 441 √3/4। ठीक है। अब ये क्या होगा? आर तो यहाँ 10 थोड़ी है, 21 न था आर का मान, 21 था, यहाँ पे 21 × 21 7 तरीके 21 3 आ गया, 22 3 66 66 × 21 और ये 231 और प्लस 441 √3/4। अब देखो 66 का गुणा 21 के साथ करो, ठीक है। 21 66 1 कम 66 1 जा 66, ठीक है। 66 हुआ और इसकी कैरी 6 हुई और 66 से 2 जा 132, 132 में 6 और जोड़ दो 138, ये आ गया। और ये 441 √3/4। अब 1386 से 231 निकाल दो, तो 1155 और ये क्या होगा? प्लस 441 √3/4, ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये एरिया क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। अब क्या निकालना है? पांचवा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फार्मूला है? 360 - 60 थीटा अपान 360 और πr²। तो 360 - थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे? थीटा यहाँ क्या था? 60 डिग्री ना, अपान 360 पाई 22/7, आर का मान 21 का स्क्वायर। अब ये क्या करोगे? इसको सॉल्व करो, 360 निकला 300, ये 360 22/7 21 × 21 21 7 7 तरीके 21। अब यहाँ पे क्या होगा?
0 कट गया। ये काट सकते हैं 6 से, 6 पंचे 30, 5/6 और ये होगा 22 गुणे 3 गुणे 21, 3 बन जा 3 2 जा, 2 कट गया तो 11 बचा। ठीक है, अब क्या लिखोगे 5 गुणे 11 गुणे 21, 11 × 5 = 55 गुणे 21, 21 का गुणा 55 के साथ करो, क्या आएगा 21 × 5 = 105 की 5, 105 की 5 हासिल कैरी कितनी हुई 10, 21 × 5 = 105, 105 और 10 115, 1155। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिए थे ना। ये क्वेश्चन कितने हो गए 5 क्वेश्चन। अब इसकी आगे कल बताएंगे।